नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो देश से गरीबी को ख़त्म करेंगे, पर ऐसी स्कीम्स भी लाई जा रही है जो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए राहत भरी हो। पर वहीं पर यहाँ पर ऐसे कुछ मामला सामने आते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था गरीबी खत्म करने के लिए, पर वहीं पर गरीबों पर गाज गिरी है, गरीबों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय उधमपुर के युवा हमारे साथ है, डोगरा क्रांति दल के, और उधमपुर नहीं बल्कि जम्मू में आके इन्होंने सीओ म्यूनिसिपैलिटी उधमपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया। आखिर क्या ऐसी परेशानी आन पड़ी ने उधमपुर से उठकर जम्मू आना पड़ा। और इनके साथ हमेशा युवाओं के साथ खड़े सतवीर सिंह मनाज जी बड़े सीरियस मोड में इस समय दिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले इन युवाओं से ही जानते जो हाथ में पंफलेट लेकर आए। भाई, उधमपुर से जम्मू में आए हैं, उधमपुर में क्यों नहीं प्रदर्शन किया आपने? देखिए, हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक हफ्ता पहले हमने उधमपुर में जो है प्रदर्शन किया। उसके बाद नाम तो बताओ पहले। जी, मेरा नाम पवन ठाकुर है। से बड़ी आपकी बुलंद है, बोलो बोलो। तो उसके बाद हमने पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 1-2 दिन का हमने समय दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर को, और दूसरे तीसरे दिन हमने एक मशाल रैली निकाली सीओ म्यूनिसिपैलिटी उधमपुर राजेंद्र डिंगरा के खिलाफ। क्या ऐसा डिंगरा जी ने क्या ऐसा कर दिया? देखिए, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था उधमपुर म्यूनिसिपैलिटी को, उसके दूसरे दिन उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी उधमपुर में। और कार्रवाई की हम प्रशंसा भी करते, लेकिन उन्होंने जो उधमपुर के गरीब तबका है, उधमपुर का जो रेडी फड़ी वाला है, उधमपुर का जो ठेले वाला है, उनके ऊपर गाज गिरी उनकी सीओ म्यूनिसिपैलिटी उधमपुर की। अगर उन्होंने इसकी बजाय सरमाएदार लोगों को, या इसकी बजाय उसने उधमपुर के 21 वार्ड हैं, हमारे उधमपुर के 21 वार्डों का उनको दौरा करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हमारे उधमपुर की पहले हालत क्या है, उधमपुर की गलियों की हालत क्या है, उधमपुर की स्ट्रीट लाइटों की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है। लेकिन उसकी बजाय वहाँ के कुछ सरमाएदारों की कठपुतली बनने के वो एक ही दिन में बन गए, और उन सरमाएदार आते ही कुछ नहीं किया, बस रेडी बड़ी वालों को। सबसे पहले उन्होंने आते ही कुछ सरमाएदारों के साथ हाथ मिलाया। कोई रोड पर रेडियां लगाई थी, फड़ियां लगाई। ये जो वो रेडियां आज की नहीं है, या 1 महीना ये वो उसी दिन की नहीं है। ये रेडियां जो है पिछले 5-5, 6-6, 10-10 सालों से वहीं पे लगी हुई थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनको पहले आके देखना चाहिए था। एक रेडी जोन की जगह या अल्टीमेटम देते हैं, अल्टीमेट देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको हम जो है जगह जी ये देंगे, और उसके बाद अगर आप वहाँ पे नहीं गए तो फिर कार्रवाई करते हैं। आपने बात की उनसे? देखिए, हमने कभी बड़ी बार उनके साथ बात की, लेकिन वो तो एक सिंगम स्टाइल कहते हैं कि ये मैं सिंगम स्टाइल से काम करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका। कह रहे थे वो क्या? जी, उन्होंने फिल्म थोड़ी चल रही है। देखिए, उनको वो ना उन्होंने वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, किन लोगों के साथ उनका पाला पड़ा है। शायद उधमपुर के जो उधमपुर की एनजीओज हैं, उधमपुर के हमारे जैसे युवा हैं, उनके साथ उनका पाला नहीं पड़ा है। हमने 8 दिन पहले शुरुआत की थी इन प्रदर्शन की, इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से की थी, म्यूनिसिपैलिटी के दायरे के अंदर से की थी, और हमने वहां से चेताया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज म्यूनिसिपैलिटी के दायरे के अंदर कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम ब्लॉक लेवल पे जाएंगे। और ब्लॉक लेवल पे आपने देखा होगा कि चनैनी के लोगों के खिलाफ भी इस सीओ म्यूनिसिपैलिटी उधमपुर जो कि इसका दायरा नहीं आता है, उन चनैनी के लोगों के खिलाफ भी इसकी भाषा जो है वो अभद्र थी, और चनैनी में भी इसका पुतला लोगों ने फूका था, और उसके बाद रामनगर के लोगों ने इसका पुतला जलाया था। वहाँ के भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं? आपने उनसे बात की? बात तो आजा के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होना की बताइए जी आपको। जब वो इलेक्शन का टाइम होता है तब तो वो घर घर जाते हैं, लेकिन जब हम गरीबों की आवाज बुलंद करने, ये काम हमारा नहीं था, ये काम उन विधायक साहब का था। लेकिन ठीक है, उनको नहीं पता चला, हमने आवाज उठाई और उनके कानों तक हमने आवाज पहुंचाई। लेकिन आज 10वां दिन है और हम यहाँ पे जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधायक साहब ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। और स्टेटमेंट सिर्फ वो सीओ देता है, वो कहता है कि जी मेरा काम करने का तरीका ही यही है, मतलब कि सिंगम स्टाइल में मैं काम करूंगा। लेकिन मैं यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से पब्लिक साथ आएगी आपके। देखिए, हमारे साथ जब हम आगे हैं तो हमारे साथ पब्लिक भी होगी, लेकिन हम एक पीसफुल तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं जरूरत ना पड़े कि हम उधमपुर के लोगों को लेके भी जम्मू में आए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी सरकार है इसको भी जवाबदेह होगा, एलजी प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया, जहाँ महाराजा जी के स्टैचू के नीचे भी हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं कि इससे बेहतर है कि ऐसा सीओ जो करप्ट है, जो जिसको नल्लाई काम कहते हैं, जिसको हम
यहाँ से सीधा सीधा चोरी करेंगे कि जिस तरीके का करप्शन और जिस तरीके का हमारे गरीब लोगों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह है और हमारा जो गैर सरकारी संगठन है, जिस तरह से पवन ठाकुर जी ने बताया, मैं उसका कार्यकारी सदस्य हूं। लगातार पिछले 10-15 दिनों से उधमपुर जिला के अंदर हमारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी था और उसके बावजूद भी जब कोई सीओ को कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, उसने वैसे ही अपना काम जारी रखा गरीब लोगों को प्रताड़ित करने का, तो हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। मैं मैम आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये नया सीओ आया है, इसने गरीब लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है। सिर्फ बात रेडी फड़ी वालों की नहीं है। मैं कहता हूँ कोई अधिकारी आपको एक सीओ का अगर पदभार मिला है तो आपका काम है डेवलपमेंट करवाना, आपका काम है विकास करवाना। आप उधमपुर के शहर में देखेंगे, उधमपुर एक हमारा छोटा सा टाउन है और वहां पे आप हर एक, जब आप रात को कहीं निकलेंगे तो देखेंगे वहां पे स्ट्रीट लाइटें काम नहीं करती हैं, वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो गंदगी से निजात नहीं हमें वो दिला सकता और वहां से हमें बीमारियां जकड़ रही हैं। वो हमें गंदगी से निजात नहीं दिला सकता, वो लाइटें नहीं लगवा सकता, लेकिन गरीब लोगों को तंग करना उसने शुरू कर दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि उसने करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा जो है म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर को बना दिया है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। देखिए, हमारे पास इसके कुछ पुख्ता सबूत पड़े हैं और वक्त आने पर वो पुख्ता सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। के आधार पर बोल रहे हैं, तब जी, ठीक है भाई। देखिए, हम सबूत पे आधार पे ही यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से जब कोई उनके कार्यालय में गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको वो प्रताड़ित करता है, गरीब लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिनकी सारी दुनिया सराहना करती है, जिनके कार्यों की पूरी दुनिया सराहना करती है और हम सारे लोग उनका मान सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस तरह से आपके अधिकारी, अपने विधायक से बात की, आपने इस बारे में मुद्दा रखा? देखिए, हमारे विधायक जिस तरह से पवन ठाकुर जी ने बताया कि उनका भी कार्य बनता था, हम एक गैर कार्य तब बनता था जब उनके साथ अवगत करवा के आपने करवाया। देखिए, पिछले 15 दिनों से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या उनको अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि कई बार विशाल जी हम जब सवाल करते हैं ना विधायकों से, वो कहते हैं हमारे पास कोई आया नहीं है। देखिए, ये ले लिए ना, तो ये आपको देखिए, उधमपुर की लोकल मीडिया ने हमारी इन प्रदर्शनों को उजागर किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको देखा, चुने हुए नुमाइंदों ने भी उनको देखा, लेकिन उसके बावजूद भी सीओ बड़ा काम होगा शायद नहीं उनको समझ। और जो सीओ म्युनिसिपल काउंसिल है, उसके बावजूद भी उसने हमेशा उसको नजरअंदाज करता रहा। आपके रिप्रेजेंटेटिव को लेना देना नहीं, रिप्रेजेंटेटिव को आपने वोट दिया भाई, वही तो हम बात कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हो। हम कहते हैं आप लोग किस लिए वोट देते हो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी परेशानी को लेकर प्रशासन के पास जाएगा, आपने उन्हें बताना तो सही। कल को वो अगर हम उनसे सवाल करेंगे, वो कहेंगे ये बच्चे तो हमारे पास आए नहीं भाई, फिर बताइए ना। देखिए, जाइए तो सही। देखिए, लगातार हम बात करेंगे भाई। जी, बिल्कुल, मैं आपका कहना ठीक है। हम लगातार लेकिन 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पूरी उधमपुर की जनता को पता है कि क्या सीओ म्युनिसिपल काउंसिल, क्योंकि आज के टाइम में सीओ एक तरफा हो गया है, उधमपुर की जनता एक तरफा हो गया। हमने पिछले दिनों में जब वहां पे हमने एक मिसाल रैली निकाली, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ खड़े हुए और लोगों के लगातार हमें फोन आते रहे कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये सीओ जिस तरह से लोगों से लूट खसूट कर रहा है, जिस तरह से कभी उनको कोई टस से मस नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई हाथ तो उनके सिर पर होगा। हाँ, देखिए, हमें भी ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं किसका हाथ तो है, लेकिन मैं कभी अगर इतना मिसाल रैली करने के बाद भी सीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा तो कोई ना कोई हाथ तो होगा। लेकिन मैं सीओ को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि उधमपुर में आकर के उधमपुर की जनता बोली वाली है, वो इस तरह से हमें हल्के में ना ले, क्योंकि उधमपुर के युवाओं से अभी तक उसका पाला नहीं पड़ा है। वो लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। अगर उसने लोगों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया और गरीब लोगों के साथ अत्याचार, जो जिस तरह से वो अत्याचार कर रहा है, वो उसने अगर बंद नहीं किया, लोगों के साथ उसने सही से व्यवहार करना सही से व्यवहार करना शुरू करे, और जो अभद्र भाषा का प्रयोग वो लोगों के खिलाफ करता है। भाषा तो कोई भी नहीं कर सकता, सरकारी जो जनता के नौकर होते हैं, अभद्र भाषा का किसी को प्रयोग करने का अधिकार नहीं ड्यूटी के टाइम में। क्या कहेंगे सतवेल जी पूरा मामला? देखिए, सारा मामला आपको इन्होंने बता दिया। पिछले 10-15 दिन से ये लगे हुए हैं। आपने विधायक जी की बात की, तो मेरे ख्याल से वोट लेने की बात नहीं होती। वोट तो मिल गए, आगे भी वोट इन्होंने देने हैं। मैं जनता को भी कहूँगा और इन लोगों से कहूँगा, और डेफिनेटली ये जो बात ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो विधायक तक बात पहुँच गई है। ये बात अलग है कि विधायक जिनके पास ना आए, आनाकानी करें, वो विधायक जी को पता होगा क्या रीज़न है। और मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, कृपया करके इन बच्चों की जो बातें हैं उसका संज्ञान लीजिए। आज अगर ये बच्चे उधमपुर से उठ के जम्मू में प्रोटेस्ट करने आए हैं यंगस्टर, तो ये फेलियर किसका हुआ? ये फेलियर भी उसी लेजिस्लेटर का हुआ जिस लेजिस्लेटर की कॉन्सेंसी यहाँ पे आए हैं। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा, इधर आना पड़ा। बिल्कुल ऐसा बात हो ना है कि आपने जब वोट लेने थे तब तो आपको ये सारे चेहरे याद थे, लेकिन आपने वोट ले लिया, आज यही चेहरे, मेरे घर भी याद होते हैं, एड्रेस भी याद होते हैं, सबको याद होता है। वोट ले लिए, सब याद थे, अब वोट मिल चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, अब ये चेहरे याद नहीं आ रहे। अगली बार भी यही चेहरे, यही युवा सामने
आएंगे। उनको सब पता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस सीईओ से खबर लीजिए और उनको पूछिए जाके कि मेरी जो जनता है वो सड़कों पे क्यों है, इनकी क्या समस्या है, पूरा इंक्वायर कीजिए। आपके पास वो पावर है ना, पावर लोगों ने आपको क्यों दी है? इसलिए तो ना दी थी कि हमें प्रताड़ित करो। आपकी जनता प्रताड़ित कर रही है और आप आराम से बैठे हो। और उधमपुर से आके ये फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है उस विधायक का, जिस विधायक की कॉन्सेंसी यहाँ पे आए हैं। चलिए, इस समय आपने देखा, बड़े अफसोस की बात है कि उधमपुर से इन युवाओं को जम्मू में आना पड़ा प्रदर्शन करने के लिए। और हम वहां के विधायक पवन कुमार गुप्ता जी से भी निवेदन करते हैं, पवन जी, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवा हैं, इन्होंने आपको वोट दिया है, कम से सीईओ साहब नहीं, कम से कम आप तो सुनिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको चुनकर भेजते हैं। इसीलिए इस विश्वास पर कि आने वाले समय में अगर कोई परेशानी हो, आप बिना निष्पक्षता से आप इनकी बात सुने और इनकी बात को आगे रखें। जिस तरह से इन्होंने उधमपुर सीईओ पर इल्जाम लगाया है कि वो आम जनता, गरीब जनता पर अपना हुक्म चला रहे हैं, गरीब जनता पर गाज गिरा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं गरीबी खत्म करनी है। हम भी निवेदन करते हैं सीईओ साहब, अब हम तो आपसे मिले नहीं है, कोशिश करेंगे आपका नंबर लेकर आपसे भी बात करेंगे। ये कहते हैं वो दबंग स्टाइल में, वो कहते हैं मेरा स्टाइल ही ऐसा है। तो सीईओ साहब, ये फिल्म नहीं चल रही है, ये आम जनता है जिसके साथ आपका पाला पड़ना है, रोज पड़ना है। और ये जनता ही आपकी जो कार्य प्रणाली को आगे तक लेकर जाती है, आगे तक दर्शाती है। तो हम निवेदन करते हैं, गरीबों को मत खत्म कीजिएगा, गरीबी खत्म कीजिएगा। अगर हम रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का भी हमें अधिकार नहीं है। अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आप उन लोगों के पास जाइए, आप उनकी बात को सुनिए, कहीं उन्हें रिहेबिलिटेट करिए, कहीं रेडी जोन कर दीजिए। औरों की भी रोजी रोटी चलती, किसी की रोजी रोटी पर ना आए। फिलहाल उम्मीद करते हैं वहाँ के विधायक जो उधमपुर के कि इन युवाओं को और प्रदर्शन ना करना पड़े, जो ये कहेंगे कि जो क्रांति दल के, जो डोगरा क्रांति दल के सदस्य हैं, इन्हें फिर से यहाँ जम्मू ना आना पड़े। इनके विधायक जो सुन रहे हो, जरूर इनकी बात को समझे, सुने, क्योंकि आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने नहीं लड़ रहे हैं, ये गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है अगर इन्हें उधमपुर से उठकर जम्मू में आना पड़ा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम इन्हें